नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 अक्टूबर शनिवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने शुक्रवार को कहा कि सोशल मीडिया और टीवी पर चर्चाओं के गिरते स्तर पर चिंता जाहिर करते हुए बहस में शामिल पक्षों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि असभ्य बहस और संवाद का युवा पीढ़ी पर बुरा असर न पड़े। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर और टीवी बहसों में अक्सर मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, जिससे व्यक्तियों की गरिमा और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। न्यायमूर्ति मिश्रा ने राजधानी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 30वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। राजस्थान भाजपा में टिकट वितरण से असंतुष्ट दावेदार और उनके समर्थकों का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। बानसूर, विद्याधर नगर और बामनवास सटी से बड़ी संख्या में समर्थक शुक्रवार को जयपुर प्रदेश कार्यालय पहुंचे। बानसूर से आए लोग मुख्य गेट पर पहुंचे। अंदर से ताला लगा होने के कारण प्रवेश नहीं कर पाए। गेट को जोर जोर से धक्का मारा तो ताला टूट गया और लोग अंदर घुस आए। उनके पीछे ही विद्याधर नगर और बामनवास से आए समर्थक भी आ गए। पार्टी कार्यकर्ताओं ने एहतियातन पुलिस बुलाई, लेकिन समर्थकों की भीड़ के आगे उनकी भी ज्यादा देर तक नहीं चल सकी। समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की और प्रदेश अध्यक्ष के चैम्बर के बाहर तक पहुंच गए। हंगामा बढ़ता देख नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ बाहर आए और उन्हें समझाने लगे, लेकिन वे नहीं माने। बाद में कुछ लोगों को लेकर भीतर चले गए। राजस्थान की राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में शनिवार से एसएफए चैंपियनशिप की शुरुआत होगी, जहां इस चैंपियनशिप के पहले संस्करण में 30 खेलों में 10,000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। एसएफए के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर राजेश जोशी ने बताया कि इसमें 200 से अधिक स्कूलों ने स्पोर्ट्स में शहर के और फिर देश के नंबर 1 स्कूल की पहचान के लिए इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की पुष्टि की है और 10,000 से अधिक खिलाड़ियों ने इसमें अपना पंजीकरण कराया है। राजस्थान हाईकोर्ट इस साल अपने 75वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। इसके उपलक्ष्य में इस साल को प्लैटिनम जुबली वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। समारोह की शुरुआत आज शनिवार को जयपुर से होगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ समारोह की श्रृंखला का शुभारंभ करेंगे। वहीं 29 अगस्त 2024 को राजस्थान हाईकोर्ट के 75 वर्ष पूर्ण होने पर जोधपुर में इसका समापन होगा। जयपुर में होने वाले समारोह से आम अधिवक्ताओं को दूर रखा गया है। हाईकोर्ट प्रशासन ने समारोह में हाईकोर्ट न्यायाधीश, बार काउंसिल के सदस्य, विभिन्न बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को ही कार्यक्रम का न्योता भेजा है। बेसहारा हुई बछड़ी के 1 साल की होने पर बर्थडे मनाया गया। इसके लिए कार्ड छपवाए गए। बछड़ी को नए कपड़े और चांदी की पायल पहनाई गई, मेहंदी लगाई गई। 151 किलो लापसी का केक बनवाकर काटा गया। बर्थडे पर बछड़ी को दुआ देने के लिए कई गौ भक्त भी पहुंचे। आयोजन चित्तौड़गढ़ शहर के गांधीनगर में एक गौशाला में किया गया। गौशाला के संचालक आशीष नारनीवाल ने बताया कि गौरी गुरुवार 12 अक्टूबर को 1 साल की हो गई। गौशाला में ही उसका जन्म हुआ था। वो बच्चों जैसे ही नाज नखरे करती है, इशारों इशारों में अपनी इच्छाओं को समझाती है। आईएएस पुखराज सेन की जगह अलवर के नए कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी होंगे। वहीं भिवाड़ी एसपी योगेश दाधीच को लगाया गया है। इन दोनों अफसरों को 2 दिन पहले ही हटाया गया था। दोनों अधिकारियों को लगाने के आदेश हो गए हैं। राज्यपाल की अभिशंसा पर 2 दिन पहले अलवर के पूर्व कलेक्टर पुखराज सेन व भिवाड़ी एसपी करण शर्मा को हटाया गया था। अब नए अधिकारी जिम्मा संभालेंगे। अभी चुनावी कामकाज बहुत अधिक है। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में शुक्रवार 13 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई टाल दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में सुनवाई 20 अक्टूबर को करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेबी मामले में फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट पेश करने वाली थी। इस रिपोर्ट पर ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जिसे अब टाल दिया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार 13 अक्टूबर को एक बच्चे की कस्टडी उसकी बुआ को सौंप दी। कोर्ट को जांच में पता चला कि लड़के की मां मनोरोगी है और पिता बहुत ज्यादा गुस्सैल है। जस्टिस आर.आई. छागला ने कहा कि उन्होंने लड़के के साथ बातचीत की और पाया कि वो याचिकाकर्ता से भावनात्मक रूप से जुड़ा है, क्योंकि वो जन्म से ही उसकी देखभाल कर रही थी। जस्टिस छागला ने कहा कि अदालत को ऐसे मसलों को सुनते समय बच्चे की मानसिक शारीरिक भलाई पर भी ध्यान देना चाहिए। लड़के की बुआ ने कोर्ट में 5 अक्टूबर को याचिका लगाई थी, जिस पर कोर्ट ने कस्टडी सौंपने का आदेश जारी किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मध्य प्रदेश की जनता भाजपा के शासन से त्रस्त हो चुकी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी तथा प्रदेश के सभी वर्गों के साथ न्याय होगा। खड़गे ने ट्वीट किया, मध्य प्रदेश में युवाओं, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों तथा पिछड़े वर्गों को कुछ ही दिनों में न्याय मिलने वाला है। पिछले 18 वर्ष के भाजपाई अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, कुशासन पर पूर्ण विराम लगेगा।
विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की ओर से दी गई पोस्टल बैलेट सुविधा के संबंध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और मीडिया कर्मियों को जानकारी साझा करते हुए उनके जो भी सवाल थे उनके उदयपुर निर्वाचन विभाग के अधिकारियों ने जवाब दिए। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी व एडीएम शैलेश सुराणा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने पहली बार आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्मिकों के लिए भी पोस्टल बैलेट सुविधा उपलब्ध कराई है। दिल्ली में आप सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत राउज एवेन्यू कोर्ट ने 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। अब वे 27 अक्टूबर तक जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे। जज एम के नागपाल ने शुक्रवार को सिंह से कहा, कोर्ट परिसर में ऐसे मामलों का जिक्र न करें जो केस से जुड़े ना हों। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 5 बार अपना नाम दर्ज करवा चुकी अल्ट्रा डिफेंस रनर सोफिया सूफी करनाल पहुंची। सोफिया ने कर्ण स्टेडियम में दौड़कर खिलाड़ियों को दौड़ लगाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान उनके साथ मेयर रेणुबाला गुप्ता, पूर्व विधायक सुमिता सिंह सहित अमृतधारा अस्पताल के डॉक्टर भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सफिया मूल से राजस्थान के अजमेर की रहने वाली है। वो पहली बार करनाल पहुंची। यहां पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जयंत चौधरी की निगाहें खेल और खिलाड़ियों पर हैं। राजस्थान से लेकर पश्चिमी यूपी के अपने राजनीतिक क्षेत्र में छोटे चौधरी खेलों की बातें कर रहे हैं। 16 अक्टूबर को मेरठ में एशियन गेम्स की पदक विजेता बेटियां पारुल चौधरी, अन्नू रानी और किरण बालियान का स्वागत करने आ रहे हैं। वहीं पार्टी नेताओं को भी निर्देश दिया गया है कि विजेता खिलाड़ियों के घर जाकर उनसे संपर्क साधें। आपको बता दें कि हांगझाओ में हुए एशियन गेम्स में पश्चिमी यूपी के खिलाड़ियों ने 19 पदक जीते हैं। राजस्थान सरकार खरीफ फसल के तहत कुछ फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीद करेगी। इस कार्यवाही के अंतर्गत झुंझुनू जिले के लिए मूंग, मूंगफली और बाजरे को शामिल किया गया है। सरकार ने मूंग को 8,558 रुपये, मूंगफली को 6,337 रुपये और बाजरा को 2,500 रुपये प्रति क्विंटल के मूल्य पर खरीदने का निर्णय किया है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकुमार वेरका ने शुक्रवार को पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस में वापसी की भी घोषणा की है। पंजाब की राजनीति में एक प्रमुख दलित चेहरे के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले वेरका ने कहा, मैंने भाजपा में शामिल होकर गलती की और अब इसे सुधारने जा रहा हूं। वेरका पिछले साल 5 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नई दिल्ली में अन्य कांग्रेसी नेताओं के साथ भगवा पार्टी में शामिल हुए थे। वो 2012 से 2022 तक अमृतसर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए। उन्होंने कहा कि मेरे सहयोगी भी कांग्रेस में लौट रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।